कि जो यूसुफ का जो स्वामी था, यूसुफ के स्वामी ने यूसुफ को बंदी गृह में डलवा दिया था। लेकिन अगर हम बाइबल में देखें, हम बाइबल में यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं तो यूसुफ ने ऐसा कोई काम नहीं किया था कि यूसुफ को बंदी गृह में डलवाया जाए। यूसुफ ने ऐसा कोई काम नहीं किया था कि जो गलत हो और उसको बंदी गृह में डलवाया जाए, लेकिन उसको उसके स्वामी ने बंदी गृह में डलवा दिया। और उसके बाद लेकिन जब वो बंदी गृह में था, उसने परमेश्वर के वो पवित्रताई में चलता गया, वो परमेश्वर के साथ स्पिरिचुअली बढ़ता गया। उसने अपना बॉन्ड परमेश्वर के साथ कभी खराब नहीं किया। बंदी गृह में था लेकिन उसने अपना बॉन्ड परमेश्वर के साथ कभी खराब नहीं किया। आज हो सकता है कि आप लोग किसी भी परेशानी में हो, आप दुखी हो, परेशान हो, फिर आप याद करते हो कि हम तो प्रार्थना भी करते हैं, हम तो बाइबल भी पढ़ते हैं, हम चर्च में भी जाते हैं, हम सारे काम करते हैं, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? देखो, जब यूसुफ बंदी गृह में था, यूसुफ परमेश्वर के साथ स्पिरिचुअली चलता रहा। और जब वो परमेश्वर के ऊपर उसको भरोसा था, अगर आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हो तो आप, पता है हमारी ताड़ना होती है। ताड़ना मतलब हमने कोई गलती नहीं की होती, लेकिन फिर भी अगर हम किसी भी, जैसे यूसुफ ने कोई गलती नहीं करी थी लेकिन उसको बंदी गृह में उसके स्वामी ने डलवा दिया। और फिर जब वो स्पिरिचुअली परमेश्वर के साथ बंदी गृह में भी प्रार्थना करता रहा, वो तो सोच सकता था कि मैंने तो कुछ करा नहीं परमेश्वर, फिर मैं यहाँ पे बंदी गृह में क्यों हूँ। लेकिन जब उसने फेथ रखा परमेश्वर पे, उसने भरोसा रखा, और फिर जब वो बाहर आया तो परमेश्वर ने उसको पूरे मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया। हालेलुया, हालेलुया। तो इसका मतलब ये यूसुफ की ताड़ना थी। ताड़ना मतलब परमेश्वर आपको चेक करते हैं, परमेश्वर आपको टेस्ट करते हैं कि अगर मैं इसको परीक्षा में डालूं तो क्या ये मुझे भूल जाएगा, क्या ये मुझे छोड़ देगा, क्या ये फिर से अन्य जाति में चला जाएगा। लेकिन यूसुफ ने ऐसा नहीं किया। यूसुफ सोच सकता था कि मैं तो परमेश्वर के पीछे चलता हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, प्रभु तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन नहीं, उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया, और जब वो बाहर आया तो वो पूरे मिस्र का प्रधानमंत्री बना। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आप आज किसी ताड़ना में हो, अगर आप आज किसी परेशानी में हो, तो परमेश्वर को कभी ना छोड़े, परमेश्वर पे अपना विश्वास रखें। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हो सकता है आपकी ताड़ना हो, परमेश्वर आपको चेक कर रहे हो, परमेश्वर आपका टेस्ट ले रहे हो कि आज मैं इसको अगर टेस्ट लेता हूँ तो क्या ये मुझे छोड़ देगा, अगर आज मैं इसकी परीक्षा लूं तो क्या मुझे ये छोड़ देगा। क्या आप छोड़ दोगे परमेश्वर को? क्या आप छोड़ दोगे परमेश्वर को? यस, हमें परमेश्वर को नहीं छोड़ना है। जैसे यूसुफ ने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, आपको भी परमेश्वर को नहीं छोड़ना है। क्योंकि जब हमारी परीक्षा होती है, जैसे पापा के, जैसे हमने भी कोई गलत काम नहीं किया लेकिन हमारी परीक्षा हो रही है, हम विश्वास रखेंगे, हम सब पापा के लिए प्रेयर करेंगे तो पापा हमारे बीच में बहुत जल्दी आएंगे। आमीन। पापा कहीं नहीं गए हैं, पापा हमारे बीच में ही है। देखो, जैसे यीशु मसीह यहीं पे खड़े हैं, यीशु मसीह हमारे बीच में है, यीशु मसीह के स्वर्गदूतों का बड़ा हमारे आसपास है, लेकिन वो हमें नजर नहीं आता। हमें वो फील करना होता है कि यस, यीशु की प्रेजेंस यहाँ पे है। तो वैसे ही पापा की अनॉइंटिंग भी यहीं पे है। यस, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जैसे यूसुफ की ताड़ना थी, यूसुफ की परीक्षा थी, लेकिन यूसुफ ने वो परीक्षा पास कर दी, वैसे ही पापा भी ये परीक्षा पास करेंगे और पापा बहुत जल्द हमारे बीच में आएंगे। पापा भी अपना टेस्ट पास करके बहुत जल्द हमारे बीच में आएंगे। हम सब पापा के लिए प्रेयर करते हैं। और देखो, अगर आप अपनी लड़ाई को आत्मिक रूप से लड़ते हो, अगर आप अपनी लड़ाई को आत्मिक रूप से नहीं लड़ोगे, शारीरिक रूप से लड़ोगे, तो आप कभी नहीं जीत सकोगे। अगर आप अपनी लड़ाई को आत्मिक स्पिरिचुअली लड़ोगे तो आज आप भी जीतने जा रहे हो यीशु मसीह के नाम से। आज अगर हम अपनी लड़ाई यीशु मसीह के अंदर होकर लड़ेंगे तो हम भी जीतने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आज विश्वास रखो, परमेश्वर की प्रेजेंस यहाँ पे है, परमेश्वर हमारे बीच में है, परमेश्वर के स्वर्गदूतों का बड़ा चारों ओर है। यस, आमीन। आप जानते हो, जब आप इस भवन, परमेश्वर के भवन के अंदर पैर रखते हो तो सारा शैतान आपको उसी समय छोड़ के चला जाता है। इसीलिए बाइबल कहती है कि चर्च में आना बहुत जरूरी है। आप देखते हो, दुष्ट आत्माएं छोड़ के जाती हैं,
क्योंकि दुष्ट आत्माएं जानती हैं कि ये तो हर संडे चर्च आने वाला इंसान है। हालेलुया। आपको हर संडे चर्च आना है। परमेश्वर, आप चाहे आप कितनी भी दुख, परेशानी, समस्या में क्यों ना हो, चाहे आप फाइनेंशियली बीमार हो, आप किसी भी परेशानी में हो, आपको परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ना। ये आपकी ताड़ना है। परमेश्वर आपका टेस्ट ले रहे हैं कि आप परमेश्वर को छोड़ दोगे, नहीं छोड़ना। आपको यूसुफ की तरह अपना बॉन्ड परमेश्वर के साथ और लेके जाना है। आपको अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना है परमेश्वर के साथ। आपको परमेश्वर के साथ चलना है। आपको बाइबल पढ़नी है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम दुआ में जाएंगे। प्रभु जी, मैं दुआ करती हूँ यहाँ जितने लोग आए प्रभु यहाँ से कोई भी जन प्रभु खाली हाथ ना जाने पाए। परमेश्वर प्रभु जी, मैं दुआ करती हूँ प्रभु, जितने लोग आज फैसला ले रहे हैं परमेश्वर तेरे साथ प्रभु ईमानदारी से चलने का, परमेश्वर प्रभु जितने लोग आज फैसला कर रहे हैं परमेश्वर, जैसे यूसुफ ने तेरे साथ प्रभु अपना बॉन्ड अच्छा रखा परमेश्वर, उसने अपना टेस्ट पास किया परमेश्वर प्रभु, आज जितने लोग फैसला ले रहे हैं परमेश्वर, चाहिए कितनी भी परेशानी, दुख, समस्या में, चाहिए फाइनेंशियली ठीक ना हो परमेश्वर, चाहिए किसी भी समस्या में हो परमेश्वर, लेकिन जितने लोग आज तेरे से वादा कर रहे हैं परमेश्वर तुझे ना छोड़ने का, तेरे साथ रहने का परमेश्वर, आज ये कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ ना जाने पाए परमेश्वर प्रभु। आज के बाद प्रभु इनको बढ़ा परमेश्वर, इनको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर प्रभु उस बीमारी समस्या से इनको बाहर लेकर आ प्रभु तो इनको ब्लेस कर परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, जितने लोग लाइव देख रहे हैं किसी और कंट्री से, किसी और स्टेट से परमेश्वर प्रभु तो इनको भी ब्लेस कर परमेश्वर। प्रभु जी, मैं दुआ करती हूँ प्रभु, आज जितने लोग फैसला कर रहे हैं तेरे साथ रहने का परमेश्वर, तेरे को कभी ना छोड़ने का परमेश्वर, आज के बाद परमेश्वर तेरे स्वर्गदूत इनके साथ जाने पाए परमेश्वर। आज जब ये यहाँ से बाहर रखे पैर परमेश्वर, तो ये तेरे स्वर्गदूत इनके साथ जाने पाए परमेश्वर, ये 10 नहीं 20 गुना नहीं 100 गुना आशीष के साथ वापस जाने पाए परमेश्वर प्रभु। तो उनके ऊपर से वो परेशानियों का अकाल हटा परमेश्वर प्रभु, उनके ऊपर आशीष कर दे, बारिश की आशीष कर दे परमेश्वर। सच में प्रभु तो इनको ब्लेस कर परमेश्वर, ये आत्मिक रूप में भरने पाए परमेश्वर। आमीन प्रभु, इन सबकी झोलियां भर परमेश्वर प्रभु, इनके ऊपर आशीषों की बारिश कर परमेश्वर प्रभु। आज के बाद प्रभु ये कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ ना जाने पाए परमेश्वर प्रभु, तो इनको गले लगा परमेश्वर, ये सब तेरे बच्चे हैं परमेश्वर। और प्रभु जब याकूब ने तुझसे सुख और शांति की आत्मा मांगी परमेश्वर, तो तूने उसको सुख और शांति की आत्मा दी परमेश्वर प्रभु। आज हम सब तुझसे सुख और शांति की आत्मा मांगते हैं परमेश्वर, तू हम सबको सुख और शांति की आत्मा दे परमेश्वर प्रभु। और प्रभु जी हम दुआ करते हैं प्रभु पापा के लिए प्रभु जी, हम विश्वास रखते हैं तेरे ऊपर प्रभु जैसे यूसुफ ने तुझ पे विश्वास रखा, तेरे से अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रखा परमेश्वर प्रभु तेरा दास तुझसे प्रार्थना करता है परमेश्वर, तुझसे प्यार करता है परमेश्वर, इसलिए हम विश्वास करते हैं प्रभु तू अपने दास को हमारे बीच में लाएगा परमेश्वर प्रभु। हम विश्वास करते हैं तू बहुत जल्द हमारे पापा को हमारे बीच में लाएगा परमेश्वर प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु तू हमें झुकने नहीं देगा प्रभु। तूने कहा धर्मी जन की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती परमेश्वर। यहाँ एक एक जन परमेश्वर तूने कहा जहाँ 2 या उससे अधिक जन बैठ के प्रार्थना करेंगे मैं उनके बीच में हाजिर होऊंगा परमेश्वर। विश्वास करते तेरी प्रेजेंस यहाँ पे है परमेश्वर प्रभु, तू हमारे दास को हमारे बीच में ला परमेश्वर प्रभु, तू अपने दास को हमारे बीच में ला प्रभु, तू अपने हमारे स्पिरिचुअल फादर को हमारे बीच में ला परमेश्वर प्रभु। वो तुझसे प्रेम करते हैं प्रभु, इसलिए प्रभु तूने कहा तूने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा और ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि तूने मेरे नाम को जान लिया प्रभु। हम विश्वास करते हैं तेरे दास ने तुझसे प्रेम किया है और इसीलिए तू अपने दास को छुड़ाएगा और ऊंचे स्थान पर रखेगा, क्योंकि उसने तेरे नाम को जान लिया है परमेश्वर प्रभु। तो अपने दास को हमारे बीच में लेकर आ परमेश्वर। मैं शैतान की हर एक गंदी चाल को नष्ट करती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। तुम्हारी दुआओं को सुन और उसका उत्तर दे परमेश्वर। यहाँ से कोई भी जन खाली हाथ ना जाने पाए परमेश्वर, तेरा मस्सा इनके ऊपर उतरने पाए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सब पापा के लिए प्रेयर